भाई एनडीए टूटने की कगार पर है। मतलब ये एकदम शाश्वत सत्य है। मतलब जिस तरीके से विरोधाभास दोनों घटक दलों के बीच में दिखता है, मैटर ऑफ टाइम की बात है ये कि कितने समय अभी तक खींचे, यही बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए के अंदर सियासी जो घमासान मचा हुआ है, एनडीए अब टूटने के कगार पर है। ये बड़ा बयान चिराग पासवान ने आज अपने आवास पर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से लगातार एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी आपस में जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, इसको लेकर पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि एनडीए सरकार नहीं बल्कि सर्कस चला रही है, और अब चिराग पासवान के ये बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के भीतर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, तो अब बहुत जल्द एनडीए टूटने वाला है, क्योंकि अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के जो रिश्ते नजर आते हैं, तो बहुत जल्द गठबंधन टूटेगा, ये चिराग पासवान ने कहा है। साथ ही साथ चिराग पासवान किस गठबंधन में जाएंगे, इस बात को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव मध्यवर्ती चुनाव नहीं हो जाते या आम चुनाव नहीं हो जाते, तब तक हम अभी किसी गठबंधन में जाने की नहीं सोचेंगे। हम अपने पार्टी को विस्तार कर रहे हैं, हम अपने जनाधार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी निरंतरता में हर वो प्रयास कर रही है जिससे पार्टी के संगठन को मजबूती मिले। हर दिन हम लोग कोई ना कोई प्रोग्राम में जाते हैं, और कहीं भी घटना घटती है तो वहां हमारी पार्टी और हम खुद वहां पहुंचते हैं। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है एनडीए को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बताया कि एनडीए टूटने के कगार पर है, सुनवाते हैं उस बयान। एनडीए टूटने की कगार पर है। मतलब ये एकदम शाश्वत सत्य है। मतलब जिस तरीके से विरोधाभास दोनों घटक दलों के बीच में दिखता है, मैटर ऑफ टाइम की बात है ये कि कितने समय अभी तक खींचे, यही बहुत बड़ी बात है। मैटर ऑफ टाइम है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जो जानता है, आप किसी नेता के भविष्य को देखना चाहें तो उसके इतिहास को टटोल कर देख लीजिए, कार्यशैली मोर और लेस वैसी ही रहती है। तो 2014 में जो व्यक्ति रातों रात गठबंधन से बाहर आ जाएं, सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के नाम के विषय पर, जो 2017 में बिना किसी को कानो कान खबर हुए, मुझे नहीं लगता आप सब पत्रकार साथी हैं, फील्ड में रहते हैं दिन रात, आप लोगों में से भी किसी को जानकारी थी। सीधा वही विजुअल्स आपके सामने आए जब वो राजभवन की तरफ वो जा रहे हैं इस्तीफा देने, और अगले दिन सुबह किसी के उठने से पहले उन्होंने नई शपथ भी ले ली। तो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली का इतिहास रहा है, तो ये खबर कभी भी आ सकती है कि भैया उन्होंने फिर से पलट गए। दादाजी की पुण्यतिथि मनाई है आज आपने? जी, मेरे दादाजी की आज पुण्यतिथि है। आज 28वीं उनकी पुण्यतिथि है। एक लंबा अरसा हुआ दादाजी को गए हुए, पर हर साल पापा जब तक थे पूरा परिवार एक साथ उनको इस दिन याद करता था। दादाजी का जो व्यक्तित्व था, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा परिवार में कोई और है। उनकी आप हाइट देखें, मतलब जिस उम्र में उनका निधन हुआ, उस उम्र में भी उनका चाल ढाल, उनका शरीर, शारीरिक तौर से वो बहुत बलवान थे। तो ये तमाम चीज़ें और उनकी बातें, उनकी यादें, उस वक्त खैर यकीनन मैं छोटा था जब उनका निधन हुआ, पर पापा के माध्यम से और मेरा नाम कहीं ना कहीं